नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। एक हफ्ते के बाद दोबारा से इसकी अपडेट की वीडियो आपके लिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आए हैं। मार्केट के अंदर जिस तरीके के हालात चेंज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखकर इस फंड के अंदर क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं। फंड मैनेजर एएमसी क्या अपडेट कर रही है, इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रही है या उनको बर्बाद करके मानेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस फंड को लेकर जरूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। बस अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो फंड है, देखिए इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की डायरेक्ट प्लान की मैं बात करूं, 104 रुपये 94 पैसे पर अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स की बात करूं तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पहले आप देख लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। पिछले एक महीने में इसने रिटर्न्स ना के बराबर दिए हैं, कोई भी समझ लीजिए रिटर्न दिया ही नहीं है। 3 महीने में 5% दिख रहा है और 6 महीने में करीबन 11.25% नेगेटिव दिख रहा है और एक महीने में करीबन 8.19% ये नेगेटिव चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछे कि एच डी एफ सी मिड कैप फंड का क्या हाल है, क्या उसके अंदर भी ऐसी रिटर्न निकल कर आ रहे हैं, तो देखिए उसका डेटा भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ, जिससे कि आपको ना सारी चीज़ों को देखकर थोड़ी तसल्ली मिलेगी। पता चलेगा कि ये सही ट्रैक पे जा रहा है या गलत ट्रैक पे जा रहा है। आप देख लीजिए, पिछले एक महीने में एच डी एफ सी मिड कैप फंड ने तकरीबन ना के बराबर रिटर्न दी है, तकरीबन ना के बराबर। और 3 महीने में करीबन 2.5% पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देखिए, मोतीलाल ओसवाल 3 महीने में 5% पॉजिटिव है और एक महीने में हल्का सा नेगेटिव है। और ये जो हमारा मोतीलाल ओसवाल के अलावा एच डी एफ सी मिड कैप फंड है, ये 2.5%, ये जो एच डी एफ सी मिड कैप फंड है ये तकरीबन 2.5% पॉजिटिव है। ये आपने देख लीजिए। हाँ, ये फंड देखने वाली बात ये है, 5.5% एक साल में पॉजिटिव है। ये फर्क है दोनों के अंदर। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा परेशान तो इसलिए हो रहा है कि एक महीने के का डाटा तो चलिए छोड़िए, एक साल में ये दिख रहा है 8% नेगेटिव। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भाई जो है मेरे, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि तरुण भाई पिछले 2 साल से इस फंड ने लगभग लगभग रिटर्न ना दिया ही नहीं है, ना के बराबर रिटर्न दिया है पिछले 2 साल के अंदर। क्या कारण है? रिटर्न्स कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या हम लोग ऐसी कंपैरिजन करते रह जाएंगे, कभी एच डी एफ सी से, कभी मिड कैप से, या हम लोग स्विच ही करते रहेंगे कि भाई आज मोतीलाल ओसवाल नहीं चल रहा, हम मिड, कभी एच डी एफ सी नहीं चल रहा, कभी एस बी आई नहीं चल रहा, कभी क्वांट नहीं चल रहा। तो हम लोग ऐसे कब तक करेंगे? आप कुछ इसको बताइए, कुछ सोल्यूशन दीजिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ इस फंड के प्योर अपडेट की। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर कुछ मैसिव चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर जो एएमसी है और जो फंड मैनेजर है, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया है, संज्ञान लिया है और पोर्टफोलियो इसका अपडेट किया है। तो पोर्टफोलियो अपडेट होने के बाद 3 महीने का और एक महीने का जो डेटा था वो काफ़ी अपडेट हुआ था, रिटर्न्स भी निकल कर आए थे। जब मार्केट चली थी तब रिटर्न्स निकल कर आए थे, लेकिन उसके बाद जब मार्केट के अंदर क्रैश आया, ये ट्रम्प चाचा ने जब दोबारा से एक तरीके से आप समझ लीजिए दोबारा से हल्ला किया, तो उसके बाद से वो दोबारा से गिर गया, उसके बाद से वो उठ नहीं पाया। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आप क्वांट देख लीजिए, एस बी आई, एच डी एफ सी, एडलवाइज, कोई सा भी आप फंड उठा के देख लीजिए मिड कैप कैटेगरी का, आपको रिटर्न्स अभी के समय में ना के बराबर देखने को मिलेंगे। आपको उन फंड्स के अंदर और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर सिर्फ एक ही फर्क देखने को मिलेगा, वो है एक साल का एवरेज। ये एक साल में नेगेटिव है काफी ज्यादा, 8%, 8.5% नेगेटिव है। वो फंड्स पॉजिटिव मिलेंगे, 5%, 4%, 2% या 8%, वो पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव है। बस उसका जो रीजन है वो ये है कि ये फंड ऑलरेडी, जब इसका पोर्टफोलियो बिगड़ा हुआ था, तो ये जो फंड, वो फंड पहले 10% गिरे थे, तो उस समय ये फंड 20% गिर गया था, मतलब उससे काफी ज्यादा गिर गया था। उसी की वजह से इसका जो एवरेज है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सारा एवरेज बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय ये बहुत ज्यादा गिर गया था और वो फंड इतने ज्यादा नहीं गिरे थे। अब जाकर तीन तीन महीने, 2-3 महीने पहले इन्होंने सारी चीजें चेंज करी हैं, फंड अपडेट करा है, थोड़ा सा इसका ध्यान दिया है, तब जाकर ये थोड़ा सा ठीक चलना शुरू हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी ठीक ठाक चल रहा है। 25% इसमें आपका लार्ज कैप है, मिड कैप है 75%, और 27 स्टॉक्स है इसके अंदर। पिछले 2 महीने से, 1.5 महीने से इन्होंने हल्का फुल्के स्टॉक चेंज करे हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं करा। फंड मार्केट की कंडीशन को देखते हुए फंड ठीक ठाक चल रहा है।
तो उन सब चीज़ों से तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। उसके अलावा एक और क्वेरी निकल के आ रही है आप लोगों की बहुत ज़्यादा, वो है इसके एक्सपेंसिव रेशियो को लेकर। अब आप देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे इसका एक्सपेंसिव रेशियो आपको दिख रहा है 0.64%, और कल ग्रो पर मैंने परसों वीडियो बनाई थी शायद, उसके अंदर दिख रहा था 0.65 0.75%। उससे पहले ग्रो पर दिखा रहा था ये 6.41%, उससे पहले 5.5% दिखा रहा था, उससे पहले 0.53% भी दिखा रहा था ग्रो पे ही। तो ये चल क्या रहा है पूरा, वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में हुआ ये है कि सेबी ने 1 अप्रैल 2026 से अपडेट करा है। ये अपडेट किया है कि अब जो एएमसी है अपने उनके जितने भी फंड्स हैं उनके अंदर वो जितने भी एक्सपेंस रेशियो हैं उनको डेली चेंज करेगी, डेली अपडेट करके दिखाएगी। ठीक है, वैसे ही इसका जो ऑफिशियल एक्सपेंस रेशियो भी है वो 0.75% चल रहा है। लेकिन होता क्या है, डेली चीजें अपडेट होती हैं तो ये हल्का फुल्का वेरी करता है, तो कभी 0.64 हो जाता है, कभी 0.80 भी हो जाता है, कभी 0.75 हो जाता है। इसलिए ये अप एंड डाउन बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है, यही रीजन है। अब आप कहेंगे इससे आपको क्या चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जिस दिन का देखिए ऐसा होता है, एक्सपेंस रेशियो की जो कैलकुलेशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। आपको शायद नहीं पता होगा, एक्सपेंसेस रेशियो जो होते हैं वो आप ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो और जो एग्जिट लोड होता है वो जब आप लोग रिडीम करते हैं तो तब आपके जो अमाउंट होती है उसमें से डिडक्ट हो जाती है, या फिर साल में एक बार एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्सपेंस रेशियो डेली डिडक्ट होते हैं और डेली कैलकुलेट होते हैं। जी हाँ, होता यह है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो डेली की अप एंड डाउन के हिसाब से निकल कर आता है उस स्कीम का, वो एक्सपेंस रेशियो उस डे के जो एनएवी होता है उससे काट लिया जाता है, मतलब एनएवी उसमें से कम कर दिया जाता है। भले ही उस दिन वो पॉजिटिव हुआ हो फंड, भले नेगेटिव हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, एनएवी में से उतना एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई 0.675% है, तो क्या ये साल में एक बार काटा जाएगा या ये 0.75% रोज काट लिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये 0.75 है, 62 है, 85 है, 5.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है, एक्सेप्ट सही आ रहा है गलत आ रहा है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। जो भी आपको दिखता है वो जो डेज होते हैं ना साल के, उससे कैलकुलेट करा जाता है, डिवाइड करा जाता है, तब उसके ऊपर एक दिन का एक्सपेंस रेशियो जो निकलता है वो काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि 0.75% रोज काट लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 0.75% का साल के हिसाब से कैलकुलेशन निकाली जाती है और एक दिन का जो एक्सपेंस रेशियो बनता है वो उसमें से काट लिया जाता है एनईवी में से डेली बेसिस पे। ये सब चीजें चलती है दोस्तों। अभी के समय में आप देखिए इसका जो एवरेज है वो 21% है 12-13 साल का, और 35,735 करोड़ रुपए इसका एयूएम है टोटल। 500 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड में चालू होती है। हाँ, इस फंड को लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अगर आप अप एंड डाउन भी करेंगे ना, किसी और कभी किसी और फंड में जाएंगे, कभी किसी और फंड में जाएंगे, तो वो करके भी कोई फायदा नहीं है। फंड पिछले 3 महीने से ठीक ठाक चल रहा है, जब मार्केट चलेगी तब ही और फंड्स भी चलेंगे। अभी जितने भी मिड कैप कैटेगरी के फंड है सब ठप पड़े हैं, ये भी ठप है और बाकी सब भी ठप है। तो खाम खा में अपना जो एवरेजिंग है वो खराब करना है, स्विच करना है, एग्जिट लोड देने की कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट का चलने का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही कुछ निकल कर आ पाएगा। और आशा यही है कि आने वाले समय में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जैसा प्रदर्शन करता था, एक बार फिर से वैसा प्रदर्शन शायद करना शुरू कर दे, शायद कर दे। ये तो जब चलेगा तभी पता चलेगा, है ना मेरी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। हमारे यहाँ आप कोई सी भी सर्विस लेते हैं, चार्जेस है 999 रुपये। गोल प्लानिंग हो, पोर्टफोलियो रिव्यू हो, पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, कोई स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से पढ़कर सारी चीज़ें समझकर फिर आप हमारे पास अपनी जो रिक्वेस्ट है व्हाट्सअप नंबर पर पास ऑन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को दोस्तों मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अपने भाई को प्यार देते रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए।